उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 जनवरी को चोरी हुई इंसास राइफल बरामद हुई तो राइफल चोरी की कहानी के पीछे दिलचस्प वाकया सामने आया। मजदूरी करने वाले पिता ने अपने बेटे की मौत का दोषी मान रहे पड़ोसी की हत्या के लिए पुलिस कर्मियों की सरकारी इंसास राइफल को चोरी किया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 1 महीने बाद आरोपी शख्स और इंसास राइफल व कारतूस बरामद कर लिया है। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षा ड्यूटी में कांस्टेबल अनुज कुमार की ड्यूटी लगाई गई थी, मगर वैक्सीन सुरक्षा ड्यूटी में कांस्टेबल उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर जानकारी की गई तो पता चला अनुज कुमार को सुरक्षा के लिए दी गई इंसास राइफल चोरी हो गई है। मामले में आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। स्वेट टीम ने पूरे 1 महीने बाद नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल नाम के मजदूरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपी किशोरी लाल से इंसास राइफल और उसकी मैगजीन में लगे सभी कारतूस बरामद कर लिए हैं। किशोरी लाल की गिरफ्तारी के बाद जो बात सामने आई उसमें पता चला कि किशोरी लाल का 17 वर्षीय बेटे की छत से गिरकर मौत हो गई थी, जिसका दोषी किशोरी लाल अपने पड़ोसी प्रमोद को मान रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले पड़ोसी प्रमोद ने किशोरी लाल के बेटे के साथ मारपीट की थी। पेशे से मजदूरी करने वाला किशोरी लाल अपने बेटे की मौत से इतना क्षुब्ध हो गया कि कोविड-19 वैक्सीन में सुरक्षा ड्यूटी पर लगे कांस्टेबल की मौका पाकर इंसास राइफल चोरी कर ली और पड़ोसी प्रमोद की हत्या की योजना बनाने लगा। मगर वक्त रहते सीएचसी अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया कि इंसास राइफल को किसने चोरी किया है। पुलिस ने बीती रात किशोरी लाल को पानीपत से गिरफ्तार कर लिया है। जी राइफल जी मैंने ये मतलब बदले की भावना से उठाई थी जी। ये 21 जनवरी को मेरा लड़का ख़त्म हो गया था। एक पड़ोसी ने हाथापाई कर दी थी उसमें लात घूंसे से मार लगा दी थी लड़के में। मेरा 17-18 साल का लड़का था, एक ही लड़का था और 2 लड़कियां मेरे पे छोटी छोटी। उससे मैं आके छत पे चढ़ के और वो नीचे गिर गया। तो बदला ले लिया आपने? तो जी वो उसकी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई थी, उससे झगड़ा हो गया था, उसने लात घूंसा मारे इसे। 1 महीना पहले चोरी हुई इंसास राइफल बुलंदशहर पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी और इंसास राइफल की बरामदगी के बाद बुलंदशहर पुलिस के अफसर अपने मातहतों की पीठ थपथपा रहे हैं और गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को नगद इनाम की घोषणा की है। 3 फरवरी को पुलिस लाइन के कांस्टेबल अनुज, जिनकी ड्यूटी सुरक्षा गार्ड में थी कसेर सीएससी पर, जहां पर वैक्सीन रखी गई थी, उनकी सुरक्षा में एक गार्ड लगी थी। उस गार्ड में इस आरक्षी की ड्यूटी थी और ये बुलंदशहर पुलिस लाइन से अपने असलहे के साथ गया। रास्ते में इसे नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल, जो अभियुक्त है, उसका पुराना परिचित था। जानता नहीं था, पहचानता था केवल ये शराबी किस्म का व्यक्ति है नवल किशोर। और ज़्यादातर पुलिस लाइन के पीछे लेबर चौराहे पे ये मजदूरी के लिए आता था। तो पिछले 1-1.5 साल से दोनों के बीच में आमने सामना देखा देखी होती रहती थी। इस आधार पे दोनों का परिचय था, लेकिन बहुत अधिक इसके बारे में वो जानता नहीं था। आरक्षी अनुज इसको अपने साथ लेकर के कसेर हॉस्पिटल गया और रास्ते में इन दोनों ने एक साथ शराब पी, क्योंकि शराब की पाउच जो है इसके पास थी और उतने सुबह मार्केट में शराब उपलब्ध नहीं थी। और फिर जब नवल किशोर को साथ लेकर के वहाँ पहुँचा तो दूसरा सिपाही था, वो नवल किशोर के साथ मार्केट जाने लगा। पीछे पीछे ये भी हो लिया। दूसरे सिपाही ने इसको 30 रुपये दिए और कहा कि अपने घर चले जाओ। ये घर जाने के बजाय गार्ड रूम, जहाँ पे राइफल तकिया के नीचे छुपा के रखी गई थी और एक सिपाही अंदर था, वो कुछ पल के लिए बाथरूम गया था। ये पहुँचा और वहीं से धीरे से इसने राइफल उठाई और दोनों, एक मैगजीन राइफल में लगी थी, दूसरी मैगजीन को अपने पॉकेट में रखा और वहाँ से राइफल लेके चला गया। और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो सीसीटीवी कैमरों में राइफल ले जाते हुए ये देखा गया है कि मुझे जो प्रतीत होता है कि ये अपराधी किस्म का नहीं है, ये शराबी है, मजदूर टाइप का है, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। इसके बेटे की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई थी छत से गिरने के कारण। इसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जो इसके घर के सामने आदमी रहता है, उसकी वजह से ये मेरा लड़का छत से गिरा है। तो इसका ये कहना है कि मेरे दिमाग में था कि इस राइफल से उसको मारूंगा। हालांकि समय रहते ही इंसास राइफल को बरामद कर लिया गया, लेकिन गनीमत की बात रही कि इसको चुराने वाला कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, नहीं तो किसी बड़े हत्याकांड को आसानी से अंजाम दिया जा सकता था।
ऐसे में इस घटना से जरूरत है कि ड्यूटी के दौरान दिए जाने वाले सरकारी असला को लेकर पुलिसकर्मी सजग रहें ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने पाए। बुलंदशहर से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।